ostracize, 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 poignant, 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 barren, 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 mitigate, 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 jolly, 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 rescind, 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 abysmal, 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 congregation, 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 mammoth, 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 intrepid, 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 imperial, 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 intransigent, 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 intransi, 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 gent, 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 intransigent, 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 lament, 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 clandestine, 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 clemency, 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 conform, 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 findish, 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 findish. पैरोकियल का मतलब होता है नैरो माइंडेड, पैरोकियल मतलब संकीर्ण, नैरो माइंडेड। कभी कभी सरकार कोई ऐसी पॉलिसी बनाती है जिस पॉलिसी में सबका विकास न होने के बजाय कुछ खास का विकास और बाकी सबका सत्यानाश, वैसे पॉलिसी को क्या कहते हैं हम? पैरोकियल, नैरो माइंडेड, दूरदृष्टि की कमी होती है उसमें। पारो की अकल भी पैरोकियल थी। अगर पारो मोदी जी की बहन होती तो वो भी सोचती सबका साथ सबका विकास। अगर पारो अगर पैरोकियल नहीं होती तो हमारे बीच देवदास नहीं होता। फलमिनेट का मतलब होता है रेल करना, शिकायत करना, कंप्लेन करना, कोसना, क्रिटिसाइज करना, फलमिनेट करना। मीना को पापा बार बार समझाते हैं कि बेटी मीना फल कम खाया कर, फल खा खा के फैलते जा रही हो, अब कहीं तरह ना फैल जाओ कि कसम ढूंढना मुश्किल हो जाए। लेकिन मीना मानने को तैयार नहीं है। सुबह हो या शाम हो फल ही फल खा रही है, और इस बात को लेकर पापा जब भी उससे मिलते हैं क्या करते हैं? उसका फलमिनेट, फलमिनेट, फलमिनेट। पनेसिया का मतलब होता है रामबाण, एलिक्सियर, रामबाण। ये जो अभी वैक्सीन जो आया है ब्राजील के लिए, जर्मनी के लिए, क्या है? पनेसिया है, पान इन एशिया, पान इन एशिया। जब बच्चा था तो गांव वगैरह में ऐसा प्रचलन होता था, पान खाने के बाद थोड़ा सा अच्छा फील होता था, तो अक्सर पान खाया करते थे और जीभ और ओठ को खूब लाल, अगर ओठ लाल नहीं होता जीभ निकाल के रगड़ रगड़ के लाल करते थे। धीरे धीरे वो आदत छूट गया, जैसे बड़ा हुआ आदत छूट गया। लेकिन अभी कभी मौका मिलता है तो यार दोस्तों के साथ कभी बाहर जाते हैं तो गुलकंद वाला पान, मोटा मोटा पान मुंह में रख के, वो तो मिठाई लगता है, पूरा घोट जाते हैं। कल परसों किसी के घर गया हुआ था तो वो अंकल पानी अपना, हमने कहा अंकल ये पान का व्यवस्था इन हाउस है क्या? बोले हाँ इन हाउस व्यवस्था रखते हैं हम, जब भी चलते हैं पान का लेके चलते हैं, तो हमें भी खिलाइए पान। करीब 75 साल के होंगे वो, पान हस्बैंड वाइफ दोनों चबाते हैं। तो हमने भी पान लिया, तो पान जैसे पान में कसेली और चूना लगाया। बोले अंकल वो नहीं लगाया, कत्थक जो है वो नहीं लगाया। बोले वो तो हम लोग रेगुलर खाने वाले हैं, रोज खाते हैं, सुबह शाम दोपहर 5 6 7 10 बार खा लेते हैं, डॉक्टर हैं तो इसलिए वो हानिकारक होता है, नहीं खाते हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है, हमने कत्था वो क्या बोलते चूना कसेली पान में डाल के और खा लिया। इतना मतलब ये अभी भी कटा हुआ महसूस हो रहा है, कभी इधर कट गया, कभी ओठ के नीचे कटा हुआ है। तो पान इन एशिया, लोग कहते हैं कि पान बहुत बीमारियों का संकट मोचक है। एशिया में पान खाना पनेसिया से कम नहीं है। किसी प्रकार का दर्द हो, घुटना में दर्द, पेट में दर्द, सर में दर्द, दिल में दर्द, जहां भी दर्द हो पान खाइए और दर्द से मुक्त हो जाइए, क्योंकि पान इन एशिया इज कंसिडर्ड टू बी पनेसिया, पनेसिया
पनीसिया। ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है बहिष्कृत करना, शन करना, बहिष्कार करना, विरोध करना, अलग हो जाना उसे। ऑस्ट्रेसाइज, आउस्ट कर देना, ऑस्ट्रेसाइज कर देना। जब हम किसी से बनती नहीं है तो अपने ग्रुप से उसे क्या कर देते हैं? ऑस्ट्रेसाइज कर देते हैं कि तुम हमारे ग्रुप में रहने लायक नहीं हो। जो भी एक्स्ट्रा साइज वाले लोग थे सबको क्या कर दिया गया? ऑस्ट्रेसाइज कर दिया गया। ऑस्ट्रेसाइज। पॉइग्नेंट मतलब पेनफुल। पॉइग्नेंट, 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 पॉइग्नेंट। कोई भी ऐसी कहानी, कोई भी ऐसी बातें जो आपकी आंखों में आंसू ला दे, उसे क्या कहेंगे हम? जब प्रेगनेंसी के बाद पता चले कि मिसकैरेज हो गया है, एबॉर्शन मतलब एबॉर्शन नहीं, मिसकैरेज हो गया ऑटोमेटिक, तो समझिए वो प्रेग्नेंट महिला क्या महसूस करेगी? क्या महसूस करेगी? वो पॉइग्नेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पॉइग्नेंट, पॉइग्नेंट, पॉइग्नेंट। बैरन का मतलब होता है अनुपजाऊ, इनफर्टाइल। बैरन, 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 बैरन। एक फैलो भी होता है, FALLOW, फैलो, अनप्रोडक्ट मतलब अनप्रोडक्टिव। बैरन का मतलब यही होता है, इनफर्टाइल, बैरन। जब रेन ही नहीं होगा तो जमीन क्या हो जाएगा? बंजर हो जाएगा। नो रेन तो जमीन क्या हो जाएगा? बैरन, बैरन। कभी कभी किसी के इंतजार में भी हमारी आंखियां भी क्या हो जाती है? बैरन हो जाती है। आंसू इतने बार आते हैं कि आते आते सारा आंसू सूख जाता है और आंखें भी बिल्कुल बैरन हो जाती है। मिटिगेट का मतलब कम करना, ऑलिविएट करना। मिटिगेट, मिटिगेट, मिटिगेट। मोदी जी आए, देश को उम्मीद था कि गरीबी क्या हो जाएगा? मिटिगेट हो जाएगा। और मोदी जी ऑलिविएट कर देंगे, मिटिगेट कर देंगे। बेरोजगारी भी मिटिगेट हो जाएगी, महंगाई भी मिटिगेट हो जाएगी। लेकिन जो चीज कांग्रेस के जमाने में मुंह बाए खड़ी थी, वो आज अकेले नहीं कई और चीजों के साथ भी खड़ी है मुंह बाए। समस्या वहीं के वहीं है, बस अच्छा फील करवा दिया जाता है, थाली बजवा के, दीपक जलवा के, बस हम फील अच्छा करते हैं। बाकी दर्द हमें कहां हो रहा है वो हम हिंदुस्तानी समझ रहे हैं। लेकिन जब भी गेट पे आग लग जाए, गेट पे आग लग जाए तो आग को कम करने के लिए, बुझाने के लिए क्या करना है? आप पानी। यहां कोई आपको फायरमैन की ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, ये पानी डालिए। उसे क्या करेंगे आप? मिट्टी डालिए। क्या डालिए आप? मिट्टी डालो, मिट्टी डालो। मिट्टी गेट पे डालोगे, फायर मिटिगेट हो जाएगा। फायर मिटिगेट, मिटिगेट, मिटिगेट। और अभी कभी देश के प्रधानमंत्री बने, अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, तो निश्चित रूप से बनिए किस लिए? गरीबी को, इंसान के दुख दर्द को क्या करने के लिए? मिटिगेट, मिटिगेट, मिटिगेट। आई है जॉली। जॉली मतलब हंसमुख, मेरी। आपका सिलेक्शन हो ना हो, इंस्पेक्टर बने ना बने, लेकिन यह बात जानकर आपको आनंदित होना चाहिए कि मनुष्य होना ही अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। कितने बड़े संघर्ष के बाद आपको मनुष्य बनने का मौका मिलता है। और आपने 3 इडियट्स में देखा ही है कि कितना संघर्ष होता है जीवन के लिए। लाखों मिलियन लोग रेस लगाते हैं, उसमें जाके आपका केस पास होता है। तो आपको क्या सब कुछ खोल खोल के बताएं? तो इसीलिए आप मनुष्य होना ये जान के मुस्कुराते रहना कि मैं पौधा नहीं, मैं पत्ता नहीं, न गोबर नहीं, न गाय नहीं, न कुत्ता नहीं, न गधा नहीं, न गधी नहीं। मनुष्य भगवान ने मतलब इस लायक तो कम से कम समझा किसे मनुष्य बना के। आप जितना जीसा ले सकते हो, क्या कुत्ता बिल्ली गाय बैल ले सकता है क्या? वो ऐसा इसलिए हो रहा है, आपको लग रहा है कि हमसे ज्यादा खुश कुत्ता है, क्योंकि कुत्ता 100% कुत्ता है। उसे कभी आपने कहते हुए सुना है, अरे कुत्ता कुत्ता बन जा? लेकिन मनुष्य को हमेशा कहना पड़ता है, आदमी बन जा, आदमी, आदमी बन जा। मतलब आदमी आदमी होकर भी आदमी नहीं है। तो जब तक आदमी नहीं बनोगे फिर आदमी जैसा मिलेगा कहां? तो कुत्ता देख के लगेगा ही, बुरा लगेगा आपको। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग क्या बने? जॉली, जॉली। यस पापा। जॉनी है, क्या फर्क पड़ता है? हमें जॉली याद रखना है ना। जॉली मतलब रेशन का मतलब होता है रिपील करना, रिवोक कर देना, एब्रोगेट कर देना, अनल कर देना। और जब जब इधर आता है तो मुझे बहुत जलन सी होती है, इतना ठंडा ठंडा वजह से गुजरता है। अरे मैं कितनी बार मैंने कहा, कैसे मैं टेक्निकल बातें समझाऊं आपको। अभी घर गया तो खुद ही वहां पे चर्चा हो रहा था कि एसी कब तक आएगा, नहीं आएगा। आज कल तक का उसने मुझे फाइनल डेट मांगा है कि सर कल तक का मुझे 100%, अगर कल नहीं करता तो मैं उसी से, जो पीछे का जो क्लासरूम है, बगला जो क्लासरूम है, उसी का वाट बढ़वा के 3 किलोवाट, 3-4 किलोवाट है, बस उसे करवाना है 20 किलोवाट, 20 किलोवाट करवा के और फिर उसके बाद चालू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये कि ये क्लासरूम में एसी रहेगा, मतलब बिजली नहीं इस क्लासरूम का नहीं।
तो हो जाएगा कि खुद ही मैं परेशान हूं, क्योंकि देखो मैं अगर अच्छा महसूस करता हूं तो मैं ऑटोमेटिक में अच्छा से पढ़ा पाऊंगा। तो मुझे खुद ही गर्मी लगेगी ना, तो फिर आप लोग तो बैठे रहते हो, हमें बोलना पड़ता है, सोचना पड़ता है, तो मैं खुद ही परेशान हूं, लेकिन क्या करें, मेरे बस में चीज है ही नहीं। मैंने बात किया, करीब 4-5 लाख रुपए लगेगा, जनरेटर वगैरह भी आ जाएगा, जिससे कम से कम कुछ एसी चलेगा, लेकिन उससे बात किया तो जनरेटर ऊपर लगाना है, तो ऊपर लगाने से मना कर रहा है, बोला कि वो जनरेटर लगाएंगे वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करेगा तो छत हमारा ये हो जाएगा। तो हमने कहा चलिए, रेसिंड का मतलब होता है रद्द करना। रेस को अंत में हमने क्या कर दिया, रेसिंड कर दिया। रेस को अंत में बारिश होती रही, बारिश होती रही, बारिश होती रही, और रेस को अंत में क्या करना पड़ गया, रेसिंड 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 हो गया। एंड अबिस्मल का मतलब होता है बहुत ही खराब। अबिस्मल, अबिस्मल ऐसे, अबिस का मतलब क्या होता है, अबिस का मतलब रसातल, धरती का सबसे लोएस्ट पॉइंट, और अबिस्मल एडजेक्टिव बन गया। अबिस्मल मतलब बहुत ही खराब। हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है, हमारा एजुकेशन सिस्टम अबिस्मल है। कुछ लोगों से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हमारा मोदी जी एजुकेशन में कुछ क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं बहुत जल्द। बोले जरूरी है, आएगा, इस मतलब 2024 तक नहीं, 26 की बात है। अब 24 में कैसे इलेक्शन जीते हैं, तो आपको 26 में क्या क्या होने वाला है वो बता दिया जाएगा, ताकि भागो फिर पागल हो जाओ। देखिए क्या होता है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम सब क्या है, अबिस्मल 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 अबिस्मल। एक मैं मूवी देखा था शायद, अपरिचित, जो बाल ऐसे ऐसे करके, उसने कहा कि सिंगापुर कुछ साल पहले 1980 में कैसा था, और कुछ सालों में सिंगापुर बिल्कुल बदल गया। तो वही मैं सोचा कि शायद मोदी जी आएंगे और ऐसा ही कुछ कमाल होगा, जितना भी भ्रष्ट नेता है सब अंदर जाएंगे और मोदी जी फ्री होकर ऐसा कुछ काम करेंगे। बेटा बेटियों को लोग तो है नहीं, कुछ ऐसा क्रांतिकारी कदम लेंगे। जैसे मान लो किसान बिल ही है, अगर मैं होता, अगर बिल अच्छा होता, 100% किसान के फेवर में होता, कसम काली मां की, अगर फेवर में होता तो किसान लाख चिल्लाए, कुछ भी करे, अच्छे तरीके से हम घर और खुद जाते बात करते। सच्चाई बहुत शक्ति होती है, अगर आप सच्चे हो ना तो संसार आपको जरूर सुनेगा। कब तक रोक पाओगे सच्चाई को, एक न एक दिन जरूर लोग स्वीकार करेंगे। अब भीड़ तो आसानी से सच्चाई स्वीकार करता है, भीड़ जब झूठ को बर्दाश्त कर लेता है, पचा लेता है, तो सच्चाई क्यों नहीं कर सकता है। जैसे रिजर्वेशन था हमारा, रिजर्वेशन जो था, मैं बहुत चीजों को लेकर मोदी जी के लिए पागल था कि मोदी जी आएंगे तो शायद रिजर्वेशन को भी एक ही झटके में है ना, रिजर्वेशन भी हमारा खत्म हो जाएगा और कुछ ऐसा सिस्टम आएगा जिस सिस्टम से जो डिजर्व करते हैं ना उन बच्चों को पूरा पूरा क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। बहुत ऐसी बातें थी, जैसे 370 हटा, 370 ये देश के स्वाभिमान की बात थी, ये देश के लिए बात थी, ये बहुत अच्छा कदम, ये बहुत वेलकमिंग कदम था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि 370 हटा। बचपन में सुना था कि ऐसा था, ऐसा है, वैसा है, लेकिन हुआ अच्छा। लेकिन राम मंदिर, ये भी एक मुद्दा खत्म ही हो गया ना, तो ज्यादा अच्छा है ना। तो मंदिर 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 के चक्कर में है ना कि हर जगह मंदिर मंदिर चल रहा है, तो एक मुद्दा भी खत्म हो गया, ये भी अच्छा हुआ। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हो जाती साथ साथ तो बहुत अच्छा होता। क्या हो गया, चलिए, मतलब ये कि जो भी होता है सब वोट बैंक को ध्यान में रखते किया जाता है। कांग्रीगेशन का मतलब समागम, कांग्रीगेशन, कांग्रीगेशन पूरे नेशन में, ध्यान दीजिएगा, पूरे नेशन में कांग्रेस के खिलाफ, पूरे नेशन में कांग्रेस के खिलाफ साधु संतों का क्या हुआ, समागम हुआ। हर जगह, चौराहे पे, नुक्कड़ पे, गलियों में, जगह जगह घूम घूम कर कांग्रेस के खिलाफ एक हवा बनाई गई, माहौल बनाया गया, कांग्रीगेशन इकट्ठा किया गया कि हमें कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान चाहिए, कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान चाहिए। और नहीं नहीं, ये भी गलत सोच है। हमें, जैसे मोदी जी बातें ऐसी करते हैं कि हमें महंगाई मुक्त भारत चाहिए, बेरोजगारी मुक्त भारत चाहिए, हमें गरीबी मुक्त भारत चाहिए। हमें कांग्रेस से क्या दिक्कत है भाई, कांग्रेस से भी हमारे भाई हैं, हमारे अपने ही लोग, अपने हिंदुस्तानी ही हैं। आइए बात करते हैं कांग्रीगेशन, मैमौत। मैमौत का मतलब होता है विशाल, मैमौत मैमौत मैमौत। मैम की माउथ कैसी है, बहुत बड़ी है। मैम की माउथ बिल्कुल मैमौत। मैम से पंगा लेने की जरूरत नहीं है, नहीं तो एक ही झटके में निकल जाएंगे आप। मैमौत मैमौत, बेमौत मारे जाओगे, बेमौत। इंट्रपीड का मतलब होता है नीडर, गैलेंट। इंट्रपीड इंट्रपीड इंट्रपीड, जो लोग इंट्रपीड होते हैं, गैलेंट, नीडर होते हैं, वो कहीं भी एंट्री आसानी से ले लेते हैं। शादी किसी की भी हो, श्राद्ध किसी की भी हो, जाएंगे तो 4 लटके झटके दिखाएंगे, डांस करेंगे और खाना पीना खा के अपने घर चले जाएंगे। वो फिर नहीं डरते। और क्या होगा, 2-4 थप्पड़ लग जाएगा, खाना तो मिल जाएगा, पेट भर के तो लौटेंगे कम से कम। इंट्रपीड इंट्रपीड इंट्रपीड। इंपीरियल का मतलब राजसी, मजेस्टिक। इंपीरियल इंपीरियल इंपीरियल। आपका जीवन भी कैसा होना चाहिए? क्या वाकई में आप जितने लोग यहां बैठे हो, क्या अपने जीवन के बारे में ऐसी परिकल्पना करते हो कि मुझे राजसी इंपीरियल लाइफ चाहिए, और इसके बदले जो भी मेहनत करना हो, जो भी पसीना बहाना हो, या फिर अपनी परिस्थिति को ही अपना हकीकत सत्य जानकर स्वीकार कर ली हो कि बस एक नौकरी ही मिल जाए ना, बस इतना ही काफी है।
नौकरी मिलना, नौकरी की सोच, ये वर्तमान के मुताबिक हो सकता है, लेकिन सपने हम क्यों नहीं देखें कि जीवन बिल्कुल कैसे जीना है, बिल्कुल इंपीरियल स्टाइल में जीना है। आज नहीं, 2 साल बाद, 200 साल नहीं, 10 साल बाद, 20 साल बाद एक ऐसी जिंदगी जीना है। तो निश्चित रूप से मैं बाबर कहता हूं, आप जिसकी कल्पना कर सकते हो ना, आप उसकी रचना भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है ना, आपको सबसे पहले क्या है कि आपको एक राजसी जीवन, मैं इसलिए कहता हूं कि मैं सारी चीजें महसूस करके यहां तक पहुंचा हूं। मैं अपने स्कूल से जब लौट रहा था, तो एक छठ पूजा वगैरह में गांव बिहार में एक नींबू होता है, इतना बड़ा नींबू है ना, इतना नींबू, उसी वृक्ष के नीचे मुझे याद है, मेरी मेमोरी इंटेलिजेंस से बहुत ज्यादा रिटेंटिव है, तो मैं वहीं से गुजर रहा था। तो आपस में थोड़े बच्चे सब डिस्कस कर रहे थे, तुम क्या बनोगे। तो हमने कभी नहीं कहा कि मुझे नौकरी करनी है। पता नहीं क्या था, वाली चीज था, मुझे याद है कि नौकरी भी करूंगा ना मैं, तो कम से कम 10,000 वाली नौकरी करूंगा मैं, कि 10,000 रुपया सैलरी मिले। मतलब बहुत था 10,000। ये मुझे लगता है ये 91 की बात होगी, 89 की बात होगी, तो करीब 30 साल पहले 10,000 रुपया बहुत था। तो कहने का मतलब क्या था कि 10,000, मैंने छोटा मोटा सोच नहीं रखा आया था, सोचा ही नहीं उस समय भी, भले ही मैं सबसे बोधू विद्यार्थी था, डंस था, पता है मैट्रिक में मुझे 53% आए, एक ऐसा विद्यार्थी था मैं, लेकिन सपने छोटे नहीं थे, सपने, और शायद यही सपना मेरा, बिल्कुल सही कहा आपने, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो भले ही मेरा दिमाग वैसा था, लेकिन एक चीज ही था जो इतना डिफरेंस क्रिएट कर दिया बाकी तेज विद्यार्थियों में, गांव के हर तेज विद्यार्थियों में, ये मेरे सपने बिल्कुल छोटे नहीं थे, और उस सपने के मुताबिक हमने नाइंसाफी नहीं की। हमने सोचा कि किसी पर तुम्हारी सोच सपना वैसा है तो श्रम भी समानुपाती होनी चाहिए, तभी हो पाएगा, नहीं तो ये तो फिर फेंकने वाली बात हो जाएगी। हमने उसके अकॉर्डिंग सपना किया, त्याग किया, सोच श्रम किया, और शायद आपके बीच आया हूं और बहुत दूर भी जाना है। तो हमें अब लाइफ होना चाहिए क्या, इंपीरियल। आया भी एक आता भी इंपीरियल ब्लू, मंदिर के नीचे प्रसाद, इंपीरियल इंपीरियल। तो जब भी अगर पीने का भी इच्छा भी करे ना, तो थर्रा मत पी लेना, मत कहना वो लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट कंट्री लीगर शॉप, देशी शराब की सरकारी दुकान। अगर देशी पीने लगोगे, थर्रा पीने लगोगे ना, तो सुबह शाम रोज पियोगे। थोड़ी सी महंगी पीना, 1,00,000 2 लाख का एक बोतल हो, फिर ब्लेंडर बात कर रहे हो, कम से कम 1,00,000 2 लाख का बोतल होना चाहिए कि पीने की इच्छा भी हो तो ढक्कन खोल के सूंघ लिया, आदत भी नहीं पड़ेगी और दुनिया देख भी रहा है, क्या बात है, कमाल का बोतल रखते पांडे जी आप। तो लाइफ हमारा होना चाहिए इंपीरियल और इनट्रांसिजेंट, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, कट्टर। जैसे हम पाकिस्तानी लोग क्या है, इनट्रांसिजेंट, इन मतलब होता है नॉट, ट्रांस मतलब होता है बदलना, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक। तो उसी प्रकार हो गया जो बदलने वाला व्यक्ति नहीं हो। एक बार जो मान लिया कि हम पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, थे और रहेंगे, ऐसे लोग क्या कहेंगे, इनट्रांसिजेंट, इनट्रांसिजेंट। लेमेंट का मतलब होता है विलाप करना, बिगॉट, हम बिल्कुल होता है धर्म को लेके फैनेटिक। लेमेंट का मतलब होता है विलाप करना, वेल करना, वेल वेल, और डब्ल्यू हटा के आप कोई भी लगाते जाओ लेटर, नया नया शब्द बनता चला जाएगा। लेमेंट मतलब विलाप करना, लेमेंट लेमेंट लेमेंट। लॉलिमा जब अपने खसम को खोई, उनको उनके सीने पे हाथ पटक पटक के, पीट पीट के बेचारी क्या कर रही थी, लेमेंट कर रहे थे कि तुम तो चले गए हो, अब कौन मुझे लेमन टी पिलाएगा, पड़ोसी। अगर आपके साथ ही ऐसा हो तो तब तो आप मुर्दा से भी लौटाओगे। अब लॉलिमा इससे नहीं रो रही है, लेमेंट नहीं कर रही, इसलिए लेमेंट नहीं कर रही है कि उसने अपने खसम को खो दिया। लॉलिमा लेमेंट इसलिए कर रही है कि अब लेमन टी कौन पिलाएगा। क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है गुप्त गुप्त, आपने मूवी देखा होगा गुप्त गुप्त, यस क्लैंडस्टाइन। ये वर्ड मुझे तब जानने को मिला था जब मैं सिनेब्लिज या स्टार्टस पढ़ रहा था, शाहरुख खान का इंटरव्यू आया था 3-4 पेज में, तो उसमें था कि उन्होंने कहा था कि माई लव, मतलब ऐसा कुछ था कि दैट वाज क्लैंडस्टाइन लव, क्लैंडस्टाइन लव। हमने मीनिंग देखा डिक्शनरी में क्लैंडस्टाइन का मतलब क्या होता है, और उसके बाद तो फिर ये शब्द हमेशा याद ही हो गया, क्योंकि भारी भरकम भी है और सुंदर भी, और मीनिंग भी बहुत कॉमन है इसका। तो क्लैंडस्टाइन मतलब होता है कुबट, क्लैंडस्टाइन 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 क्लैंडस्टाइन। उस बार तो पकड़े गए, मम्मी डैडी बहुत जल्द घर लौट आए थे। प्लान दिस टाइम, इस बार ऐसे प्लान करो कि प्यार बिल्कुल क्या रहे, क्लैंडस्टाइन क्लैंडस्टाइन क्लैंडस्टाइन। इसे बहुत सब देखोगे, ये बहुत सब मिल जाएगा आपको। CLAN, क्लैन मतलब क्या होता है, क्लान मतलब वंशज, डायनेस्टी, और डिस्टाइन मतलब डिस्टिनी को वर्ब बना दिया, तो बहुत सब इसमें मिल जाएंगे आपको। और ये है क्लीमेंसी, दया मर्सी। वो काली नैन्सी वाली मुन्नी के पास रत्ती भर भी क्लीमेंसी नहीं। पिछले 3 साल से आग्रह कर रहा हूं कि देखो मेरा भी कहीं एडजस्टमेंट हो जाए, लेकिन वो राजी नहीं है। हमने कहा कम से कम वेटिंग लिस्ट में डाल दो, बोला असंभव है। धीरे धीरे वेटिंग के साथ कहीं क्या बोलते हैं, RAC, और उसके बाद रिजर्व हो जाएंगे। क्लीमेंसी, वो काली नैन्सी वाली मुन्नी के दिल में रत्ती भर भी क्लीमेंसी नहीं है। एंड कन्फर्म का मतलब होता है पालन करना, पहले भी पढ़ा आपने, कंप्लाई विद, एडहियर टू,
अबाइड बाई एंड कन्फॉर्म टू। एक आपने पढ़ा था कन्फ्रंट, सामना करना, और उसी में कौन मतलब होता है धोखेबाज। तो कौन इस फॉर्म को, सारे नियम को पालन करते हुए क्या करेगा, फिल करेगा। एंड फाइंड का मतलब होता है कैलस। फाइंड दिस, फाइंड दिस, फाइंड दिस, फाइंड दिस, फाइंड दिस, फाइंड दिस। मोटा भाई को कभी भी फाइन डिश खाने मत दो। जब भी मोटा भाई खाने आए तो उसे क्या दो, उसे जला हुआ गोबर दो, गोबर भी जला के दो। फाइन डिश, फाइन डिश, उसे फाइन डिश कभी खाने मत दो, क्योंकि ये मोटा भाई कैसा है, फाइन डिश, फाइन डिश, फाइन डिश। जरा बताइए, मोटा भाई इलेक्शन होता है तो बिहार, तो कभी बंगाल में जाके खाने जाते हैं। अरे कभी कभी आप जो अपने बेटा को जो बीसीसीआई का बना दिए हैं, अरे किसी के गरीब के बेटा को बना दो, खाने मत जाओ। किसी के गरीब के बेटा को बना दो, बड़ी बड़ी कंपनी का मैनेजर बना दो, कभी कुछ बना दो, प्रेसिडेंट बना दो, तब तो जाने खाने जाते हो। या फिर अपने घर बुलाओ दावत पे, हवेली पे बुलाओ, अपने हवेली पे। ये कभी नहीं होगा कि हमने उठाया आज बंगाल गए और बंगाल में कई लोगों के घर को रोशन कर दिया। ये नहीं होगा, वो खाएंगे, इलेक्शन लेंगे, और खिलाने वाले भी जहर डाल के खिला देते, तब जरा अच्छा लगता, मुंह हाथ ऐसे करके खा रहे थे। सब प्लान तो होता नहीं है भाई। पैरोकियल, नैरो माइंडेड, फल्मिनेट, रेल, पनेसिया, रामबान, इलिक्सियर, ऑस्ट्रेसाइज, शन, पोइग्नेंट, बैरन, मिटिगेट, जॉली, रेसिंड, अबिसमल, फाइंडिश, कैलस, कन्फॉर्म, क्लीमेंसी, क्लैंडस्टाइन, लैमेंट, इंट्रांसिजेंट, इंपीरियल, इंट्रिपीड, मैमथ, कांग्रीगेशन। बहुत ही सुंदर। टेंस के बारे में हमने क्या बताया आपको कि टेंस का मतलब क्या होता है, काल। टेंस का मतलब क्या होता है, काल। नहीं नहीं, एक पेज भी तो करना है, सब्जेक्ट एग्रीमेंट 10 नंबर, क्या कल करें? ऐसा करते हैं, कल हम वोकैब नहीं करते हैं, कल डायरेक्ट वैसे शुरुआत करते हैं, आज टेंस को लेकर चलते हैं। तो हमने टेंस के बारे में कहा कि टेंस को हम दो नजरिए से देखेंगे, एक ट्रेडिशनल ग्रामर और एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनली टेंस को किस रूप में जाना जाता था, टेंस की पहचान टाइम से होती थी, और मॉडर्न कॉन्सेप्ट में टेंस की पहचान वर्ब से होती है। जब भी कोई व्यक्ति आपको एक सेंटेंस में टेंस को ढूंढने बोले तो आपकी नजर कहीं और किसी और शब्द पे नहीं, बल्कि उस शब्द पे होनी चाहिए, वर्ब के उस फॉर्म पे होनी चाहिए जो सब्जेक्ट से डायरेक्टली जुड़ा हुआ, जो सब्जेक्ट से डायरेक्टली जुड़ा हुआ। हम उसी से पहचान किसकी करेंगे, हम उसी से हम टेंस की पहचान। हजारों वर्ब हो सकते हैं एक सेंटेंस में, लेकिन वो वर्ब जो सब्जेक्ट से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो, उसी से हम पहचान करेंगे टेंस हमारा क्या है। एग्जाम्पल यदि समझाया था मैंने आपको कि राम हैज गॉन, किसे पहचानोगे, राम से, हैज से, गॉन से, हैज से। हैज वर्ब का कौन सा फॉर्म है, प्रेजेंट या पास्ट, तो टेंस क्या हो गया, प्रेजेंट। अब टाइम क्या है, राम हैज गॉन, मीनिंग देखो, मीनिंग क्या कह रहा है कि राम तो जा चुका है, तो जाएगा तो पास्ट में जाएगा, ये टाइम क्या हो गया, तो टाइम के मुताबिक तो टेंस नहीं हुआ ना। ये तो सत्यापित हो गया कि टाइम के मुताबिक हम टेंस नहीं जानते। अगर टाइम के मुताबिक ही टेंस अगर होता तो राम हैज गॉन कौन सा टेंस कहलाता, पास्ट टेंस कहलाता। मिस्टर मोदी लिव्स फॉर अमेरिका टुमारो, यहां पे लिव्स वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म है, ये प्रेजेंट टेंस हो गया, लेकिन टाइम क्या है, फ्यूचर है। तो ये फिर से सत्यापित हो गया कि टाइम फ्यूचर हो गया और टेंस क्या है, यानी टाइम के मुताबिक टेंस नहीं होता है। तो मैंने इसकी बाबत कुछ बात की थी आगे, बस इतना ही था। इसको सुधारने का कोई फायदा है नहीं, ये है इंट्रांसिजेंट, जैसे है इसको ऐसे ही रहने दो।
छप गया? हमने कहा कि अभी टेंस क्या है? टेंस इज अ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ रूल्स। अभी जिक्र करेंगे इसका, वेरियस टाइप्स ऑफ रूल्स क्या है। बेसिकली इट इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच डायरेक्टली ज्वाइंस द सब्जेक्ट। ये वर्ब का वो फॉर्म है जो सब्जेक्ट को डायरेक्टली ज्वाइन करता है। ये ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट हमने इसलिए कहा क्योंकि ये किसी भी व्याकरण का क्या है? भाग है। इसे हमने व्याकरण को ध्यान में रखते हुए हमने इसको डेवलप किया है, इवॉल्व किया है, और ये वेरियस टाइप्स ऑफ रूल्स पे आधारित है। जब आप टेंस में, संविधान में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं ना, अंडर सेक्शन दिस आर्टिकल नंबर 1, वैसे ही हमारे टेंस में बहुत सारे क्या हैं? बहुत सारे रूल्स हैं जिसके जरिए हम तरह तरह के सेंस को क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं, एक बार समझते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या है। देखते हैं ये आप लोग की शरारतें जारी रहनी चाहिए, क्योंकि जब तक शरारत कर रहे हो तब तक सीख रहे हो। जिस दिन शांत हुए सीखना भी बंद हो जाएगा। एक हमारे मित्र हैं, उनका बर्थडे आ रहा है, तो मैंने सोचा कुछ अच्छा सा गिफ्ट दूं उनको। तो उनका 50 साल उम्र हो गया है और 50th बर्थडे है। मतलब मित्र, आप इस फ्रेटर्निटी में जुड़ते हैं तो जितने टीचर होते हैं सब जान पहचान हो जाते। तो उनके पास सर पे बाल नहीं है, तो तो हमने सोचा कि उनको बाल ही गिफ्ट कर दिया जाए। तो हमने जस्ट डायल में कॉल किया। मुझे जब भी कुछ होती, किसी रिक्वायरमेंट होती है, जस्ट डायल कॉल करता हूँ और वो नंबर दे देता है। तो उनका फोटो कहाँ से अवेलेबल? फोटो भेजिए, पहले फोटो भेजते हैं, उसके बाद फिर हमें 25-30 हज़ार 40 हज़ार में आएगा, 50 हज़ार में आएगा, तो 2-4 मित्र मिलकर इकट्ठे गिफ्ट दे देंगे। लेकिन जब बात की, कॉल आने लगा, तो कहा कि सर कम से कम 2 लाख रुपए लगेंगे। और हमने बहुतों का नंबर ही ब्लॉक कर दिया है। इतनी कॉल कर रही, एक महिला भेजी है जो फोटो, उनका किताब छपता है, तो हमने क्या किया, नहीं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो फोटो मैंने बोला, फोटो भेजिए, कहाँ कहाँ बाल है नहीं देख लूँ। तो मैंने किताब का फोटो लेके भेज दिया। अब वो क्या कर रही है, कभी इधर बाल अच्छा बना के, कभी इधर स्टाइल करेगा, इधर स्टाइल, फोटो पे फोटो भेज जा रही है कि कौन सा फोटो अच्छा लगा, डिस्काउंट हो जाएगा। अभी भेजिए कि ये कोई अभी पूजा रहा है, कोई शिवरात्रि आ रहा है, 60% डिस्काउंट हो जाएगा सर, आप करवाइए। बोले तो बहुत महंगा पड़ेगा। सही कह रहे हैं। देखिए क्या, तो जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान विष्णु के कितने रूप हैं? भगवान विष्णु के 9 रूप 10 रूप हैं। कभी राम बन के तो कभी श्याम बन के। उसी प्रकार हमारे वर्ब के भी कितने रूप हैं? 6 रूप हैं। कभी प्रेजेंट बन के तो कभी पास्ट बन के, कभी जेरंड, कभी इन्फिनिटिव, कभी प्रेजेंट पार्टिसिपल तो कभी पास्ट पार्टिसिपल। तो हमने कहा टेंस तो फॉर्म ऑफ अ वर्ब है। टेंस इज नॉट टाइम, टेंस इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब। व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ अ वर्ब?
वो फॉर्म ऑफ अ वर्ब है जो सब्जेक्ट से डायरेक्टली जुड़ता है और जो टेंस बनाता है। तो आइए जानते हैं कौन सा फॉर्म ऑफ अ वर्ब है जो टेंस बनाता है। क्या है सबके सब टेंस बनाएंगे या फिर जानने का प्रयास करते हैं। शी, जैसे आई इंजॉय टीचिंग। यहां पे टीचिंग का मतलब हो जाएगा क्रिया प्लस ना, मतलब पढ़ाना। और अगर क्रिया प्लस ना हुआ ना, क्रिया प्लस क्या हुआ, क्रिया प्लस ना, तो समझ जाना ये क्या है, जेरेंड है। बाकी चीज बाद में समझेंगे हम। तो आई इंजॉय टीचिंग। अब दो वर्ब है, एक इंजॉय और एक टीचिंग। टेंस की पहचान किससे हो रही है, किससे हो रही है, कौन सा टेंस है ये। अब मैं कहता हूं इसका पास्ट बना दो। टीचिंग में कुछ किया आपने, यानी टेंस बदलने से कौन वर्ब बदल रहा है, इंजॉय। यानी यही जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है यही क्या बना रहा है, टेंस। और ये टेंस नहीं बना रहा है। हमने आई इंजॉय टीचिंग का जब पास्ट बनाया तो क्या हुआ, आई इंजॉयड टीचिंग। प्रेजेंट में भी टीचिंग और पास्ट में भी टीचिंग, मतलब इससे टेंस की पहचान नहीं हो रही है। यानी जब भी टेंस की बात होगी हम इस पर नजर नहीं डालेंगे, हम किस पर नजर डालेंगे, हम और इस पर जब नजर डालेंगे तो पता चलेगा ये प्रेजेंट फॉर्म है और ये प्रेजेंट टेंस है, यानी ये टेंस नहीं बनाता है। यानी जिरंड जब भी आपको किसी वाक्य में दिख जाए तो उससे टेंस की पहचान मत करना। आई वॉन्टेड टू गो। अब यहां बताइएगा आई वॉन्टेड टू गो, टेंस की पहचान किससे हो रही है, टू गो से या वांटेड से। यानी वांटेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यानी ये भी टेंस बना रहा है और पास्ट भी टेंस बना रहा है। टू गो, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, टेंस बना रहा है, नहीं। ये टू गो टेंस नहीं बना रहा है, यानी कि इन्फिनिटिव भी टेंस नहीं बनाता है। प्रेजेंट पास्ट वो फॉर्म है जो टेंस बनाते हैं और जिरेंड वो फॉर्म है, इन्फिनिटिव वो फॉर्म है जो टेंस नहीं बनाता है। अब टेस्ट करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। शीला इज डांसिंग। अब बताइए टेंस की पहचान आप किससे करोगे, इससे या डांसिंग से। अगर मैं कहता हूं कि पास्ट बना दो तो शीला डांसिंग, तो डांसिंग ही है, यानी डांसिंग से टेंस की पहचान। और ये डांसिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जेरेंड है। क्या इसका क्रिया प्लस ना है अर्थ, रहा रही आ गया ना। यानी जब भी रहा रही अर्थ आ जाए ना, समझ जाना वो क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यानी ये टेंस नहीं बना रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल टेंस। तो वाक्य में जब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल मिल जाए तो घबराना मत, ये जान के खुश हो जाना कि इससे टेंस का फैसला नहीं होगा। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म देखते हैं। मुन्नी हैज गॉन। अब बताइए मुन्नी हैज गॉन में टेंस का फैसला आपने किससे किया, पास्ट बनाइए इसका। मुन्नी हैव गॉन, मुन्नी हैड गॉन, यानी हैड पास्ट हो गया और हैज क्या था, प्रेजेंट था। यानी टेंस के बदलने से कोई और नहीं बदल रहा है, बल्कि ये शब्द बदल रहा है, इसको बदलने की कोई जरूरत। यानी टेंस की पहचान इससे हो रही है क्या, नहीं, ये टेंस की पहचान नहीं हो रही, ये टेंस नहीं बनाता है। यानी कितने वर्ब के फॉर्म है जो टेंस बनाते हैं, दो, प्रेजेंट और पास्ट। दो ही फॉर्म है जो टेंस बनाते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। बाकी जो जितने भी फॉर्म होंगे वो टेंस नहीं बनाएगा, तो फिर उसके बारे में हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में 3.5 प्रकार के लोग होते हैं। तो टेंस के बारे में फिर से आपको छपी रहा है अभी। चल क्या, ये बात फिर टेंस करते हैं हम लोग। टेंस क्या है, टाइम और फॉर्म ऑफ अ वर्ब। टेंस इज टाइम और फॉर्म ऑफ अ वर्ब, form of a verb which directly joins the subject. Tense is a grammatical concept. Tense is a grammatical concept which is based on various types of rules. Rules इसलिए बनाए गए हैं ताकि कम्युनिकेशन में क्लैरिटी हो, कंफ्यूजन ना हो। कोई भी कहीं भी रूल्स बनाया गया है, हर जगह आप देखेंगे चौराहे पे जो आप रूल देखते हैं, जो लाइट्स देखते हैं, वो सब किस लिए है, स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ ट्रैफिक, ताकि ट्रैफिक आराम से आता जाता है। इसलिए तो रेड लाइन लगाया गया है, रूल बनाया गया कि पहले ये लाल वाले जाएंगे, फिर ग्रीन वाले, फिर
रेलवे आएगा, वहां पे लोगों को धीरे धीरे रुक जाना है। ये सब इसलिए बनाया गया कि आपको परेशान किया जाए, इसलिए बनाया गया है ताकि आप आसानी से आ जा सकें। अंग्रेजी में हर रूल इसीलिए भी है, रूल पे रूल, रूल पे और कितने रूल सर, और कितने कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब जितना भी है ना, सब अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी के लिए बनाया जाता है। अब बात करते हैं हम किसकी? टाइम की। टाइम का हिंदी क्या होता है? समय। ऐसे ही रखेंगे। मजा नहीं आ रहा है? तब क्या है? तब को अब देखिए, टाइम क्या है? वक्त, समय। और बताइए। जब भी हमें टेंस को देखना होता है, हम किसको देखते हैं? वर्ब को देखते हैं ना। अब बता दो, जब आपको टाइम देखना हो एक वाक्य में, तो किसको देखो? घड़ी को देखोगे। अगर मैं ऐसे कह दूं कि टाइम इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट विच हैज नथिंग टू विद आवर लैंग्वेज, तो की बात समझ में आएगी क्या? कि टाइम इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट इसलिए है कि भाषा कोई भी हो, समय का परिभाषा सब में एक ही है, यूनिवर्सल ट्रूथ। टेंस का परिभाषा बदल जाता है भाषा बदलने से, टाइम का परिभाषा नहीं बदलता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, जिसको भाषा से कोई मतलब नहीं है। ये भाषा का पार्ट नहीं है। जब भाषा नहीं थी तभी तो था ना समय, लेकिन जब भाषा नहीं तो टेंस नहीं, क्योंकि टेंस किसका पार्ट है? भाषा का पार्ट है। तो टाइम को बेसिकली सेंटेंस में टेंस को जानना तो बहुत आसान है, सेंटेंस में टेंस को जानना बहुत आसान है, क्योंकि हम किसको पकड़ लेते हैं? वर्ब को। और वर्ब को, उस फॉर्म को जो सब्जेक्ट से डायरेक्ट जुड़ा होता है, और कहते हैं कि प्रेजेंट फॉर्म प्रेजेंट टेंस, ये पास्ट टेंस, ये पास्ट फॉर्म पास्ट टेंस, यही कहते हैं ना। लेकिन टाइम के लिए क्या करना है? टाइम के लिए, टाइम इज द ओवरऑल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ओवरऑल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, ओवरऑल सेंस ऑफ द सेंटेंस ही क्या कहलाता है? टाइम कहलाता है। Time is the overall meaning of the sentence, and to know the meaning of the sentence, we must know the rules of the tense.
जिसको रूल्स ऑफ टेंस नहीं पता है वो कभी टाइम नहीं बता सकता है। आइए मुन्नी से जानते हैं। मुन्नी, कई हजार साल पहले इस बात का जिक्र हुआ था कि राम हैज गॉन, राम हैज गॉन। आपने कौन सा टाइम निकाला इससे? कैसे कह दिया पास्ट? मैं कहूंगा प्रेजेंट, मैं कहूंगा प्रेजेंट टाइम है। फिर कैसे पहचाना आप? मीनिंग, मीनिंग आपको, सेंस आपको किसने सिखाया? रूल ने सिखाया कि बेटा जब भी हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो समझ जाना कार्य पूर्ण हो चुका है, और जब भी इज एम आर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाए तो समझना काम जारी है, जारी अवस्था। ये रूल से ही जाना ना, ये सपने आए थे? नहीं, रूल से जाना ना। यानी हम कह सकते हैं टाइम वही समझ सकता है जिसको ज्ञान किसका है? रूल्स ऑफ टेंस का। यानी टाइम इज इक्वल टू तो जब भी आप टेंस को जानेंगे, सॉरी, जब भी आप टाइम को जानना होगा, आपको क्या जानना होगा? नहीं, सेंस ऑफ द सेंटेंस, एंड सेंस ऑफ द सेंटेंस समझने के लिए जाना पड़ेगा रूल्स ऑफ। तो हम कह सकते हैं टाइम डायरेक्टली किसे जुड़ा हुआ है? प्रोपोर्शनल टू रूल्स ऑफ। यानी जिसको रूल्स ऑफ टेंस का पूरा पूरा ज्ञान है वो वाक्य को पढ़ते ही क्या निकाल देगा? इसका टाइम निकाल देगा। जैसे ऐसे समझते हैं। तूफान आ रहा है क्या? नहीं लगता कुछ वो मधुमक्खी है क्या? है ना मधुमक्खी? हाँ, बंद कर, बंद बंद कर दो, मधुमक्खी आ जाएगा। छप गया क्या? छापी फटाफट। देखिएगा, हमने कहा मिस्टर मोदी इज टू विजिट युगांडा वेरी सुन। अब यहां पे आप देखेंगे कि टेंस की पहचान किसे करेंगे हम? इज से। इज को देखा, कौन सा टेंस समझ में आया? प्रेजेंट। ये वांटेड को देखा, कौन सा टेंस समझ में आया? अब वुड को देखा, कौन सा टेंस समझ में आया? पास्ट टेंस। फ्यूचर कैसे हुआ भाई? हम टेंस की बात, देखो वर्ब का जो फॉर्म है ना, वर्ब का फॉर्म किसकी बात करता है? वर्ब का फॉर्म टाइम की बात करता है या वर्ब का फॉर्म टेंस की बात करता है? वर्ब का फॉर्म टेंस की बात। वर्ब के फॉर्म से हम किसको पहचानते हैं? हम वर्ब के फॉर्म से टेंस को पहचानते हैं। वर्ब का फॉर्म सिर्फ खबर किसकी देगी? टेंस का। टेंस का खबर लेके आता है हर वर्ब का फॉर्म। लेकिन टाइम जानना है तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा रूल्स ऑफ टेंस। टाइम जानने के लिए क्या जानना पड़ेगा? रूल्स ऑफ टेंस। तो वर्ब का फॉर्म देखा इज, कह दिया बिना सोचे समझे, कह दिया कौन सा टेंस है। वांटेड देखा, कह दिया कौन सा टेंस है?
पास्ट, कोई शक नहीं, 100% करेक्ट है कि ये पास्ट है और ये प्रेजेंट है। अब आइए जानते हैं इसका टाइम क्या है। तो टाइम जानने के लिए अगेन रूल्स ऑफ टेंस जानना पड़ेगा। तो रूल क्या है कि इज एम आर, इज एम आर के बाद अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ये उस घटना को दिखाता है जो घटना बोलने के बाद घटेगी। राम इज टू गो, राम जा रहा है, राम जा चुका है या राम जाएगा? राम जाएगा। ये किसने सिखाया हमें? रूल्स ऑफ, ये हमें किताबों में हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे गुरुवर लोगों ने हमें बताया कि देखो बेटा, हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो समझ जाना मुख्य क्रिया का काम हो चुका है, और जब इज एम आर के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो समझना काम होने वाला है, काम का होना बाकी अभी। ये रूल ही बताया ना, ये तो हमें सिखाया गया, इस सपने तो आए नहीं, साइंस तो है नहीं, ये तो बताया गया कि ऐसा होगा तो ऐसा मान लेना, तुम ऐसा होगा तो ऐसा मान लेना। हमने भी मान लिया, इज एम आर के बाद इन्फिनिटिव देखा, मान लिया कि अब काम फ्यूचर में होगा, और दुनिया मानती, हम भी मानते हैं, तो कम्युनिकेशन में कोई समस्या नहीं है। उसी प्रकार एक और रूल बनाया गया, आई वांटेड अ पेन, आई वांटेड अ पेन, वुड यू प्लीज गिव मी? आई वांटेड अ पेन, वुड यू प्लीज गिव मी? देखिए ये मुन्ना, आप सबके साथ नो कह रहे हैं या फिर? आइए मुनिगत पहुंचते हैं। आई वांटेड अ पेन, ध्यान सुना, आई वांटेड, आई वांट नहीं कह रहा हूं मैं, आई वांटेड अ पेन, वुड यू प्लीज गिव मी? ये नो बोल के तो समस्या क्रिएट कर रहे हैं आप लोग। देखिए मैंने कहा आई वांटेड अ पेन, वुड यू प्लीज गिव मी? मुन्नी को रूल का ज्ञान नहीं है। मुन्नी ये सोच रही है अपने भाइयों के संग, ये सोच रही है कि सर कह रहे हैं आई वांटेड, मुझे चाहिए था, सर को अब पेन नहीं चाहिए। लेकिन रूल कुछ और कहती है, रूल कहती है कि भले ही हमने पास्ट टेंस इस्तेमाल किया है, लेकिन जब भी हमें वर्तमान में, वर्तमान मतलब प्रेजेंट टाइम में, जब किसी चीज को लेकर आग्रह करना होता है, अपने रिक्वेस्ट को पोलाइट नम्र बनाना होता है, हम्बल बनाना होता है, इनडायरेक्ट बनाना होता है, तो प्रेजेंट टाइम में भी हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करते हैं? हम पास्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। हम कौन सा टेंस का इस्तेमाल करेंगे? हम पास्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ये हमें किसने सिखाया? रूल्स ने। विल नहीं, हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हम वुड। तो अगर वर्ब का फॉर्म देखोगे तो सिर्फ एक ही बात की जानकारी मिलेगी, क्या? टेंस की। सेंस वही व्यक्ति समझ के टाइम बता पाएगा जिसको रूल्स का ज्ञान है। अभी मुन्नी को रूल्स का ज्ञान नहीं है कि पास्ट टेंस के जरिए भी वर्तमान में रिक्वेस्ट किया जा सकता है। हम क्या कहते हैं? कुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, वुड यू लाइक टू हैव सम टी, कॉफी, व्हाटएवर। तो वुड यू लाइक टू हैव सम टी, वुड का इस्तेमाल किया, टेंस क्या हुआ? पास्ट। मैं कहता हूं कुड यू प्लीज मूव अ बिट, कुड यू प्लीज मूव अ बिट। ये क्या ऐसे 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 कर रहे हैं? खिसक ही जाते हैं। फिर से एक बार शुरू करते हैं, कुड यू प्लीज मूव अ बिट। ये अब देखिए, हमने कहा कुड कौन सा टेंस है? कुड पास्ट टेंस है, लेकिन रिजल्ट वर्तमान में दिखा, कमर अभी अभी हिला है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, टेंस भले ही पास्ट है, लेकिन नियम के तहत वही पास्ट टेंस कभी प्रेजेंट टाइम, कभी फ्यूचर टाइम, कभी पास्ट टाइम का बोध करवाएगा। इसके पीछे वर्ब का फॉर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि टाइम के लिए कौन सा शख्स रिस्पॉन्सिबल है? रूल्स ऑफ टेंस, ROT। तो जब जब टाइम का खबर लेना हो, टाइम के बारे में जानकारी देना हो, तो जानकारी होनी चाहिए किसकी? आप वर्ब का फॉर्म मत देखना। यानी कि अगर हम ऐसे समझे, यहां पे हम लिखते हैं वांटेड, क्या लिखते हैं? वांटेड। और आपसे पूछते हैं हम कि बताइए इसका टेंस क्या है और इसका टाइम क्या है? और टाइम हमारे पास बहुत होते हैं, लेकिन देखते हैं, आई वांटेड एक वर्ब का फॉर्म लिखा हुआ है। अब बताइए इसका टाइम क्या है, सॉरी टेंस क्या है? टेंस क्या है? कलाम साहब, किसी को शक है कि टेंस इसका पास्ट नहीं है? किसी को शक? ये वाक्य में ये टेंस क्या है? क्योंकि वर्ब देख के बस इतना ही खबर मिलता है कि टेंस प्रेजेंट है या पास्ट है। टाइम क्या है बताइए? आइए बार फिर से मुन्नी के पहुंचते हैं। बहुत ही सुंदर। मुन्नी मुस्कुराते मुस्कुराते कह रही है कि सर, टाइम के बारे में अगर पता करना है तो सबसे पहले एक सेंटेंस लिखो, और मैं सेंटेंस पढ़कर इसके सेंस को समझूंगी, और फिर समझूंगी इसका रूल्स क्या है, उसके मुताबिक फिर क्या बताऊंगी टाइम। तो आइए लिखते हैं, आई वांटेड
टू बी अ डॉक्टर, आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर, आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर। अब बताइए, टेंस पास्ट है, टाइम क्या है? फ्यूचर। हिंदी में क्या हुआ कि मैं डॉक्टर बनना चाहता। देखो, पास्ट टेंस से फ्यूचर टाइम कब कब होगा, कंडीशन बहुत लिमिटेड है। फ्यूचर पास्ट टेंस से फ्यूचर टाइम और प्रेजेंट टाइम कब कब होगा, ये बहुत ही लिमिटेड है। ये लिखकर ही बताऊंगा आपको कि ये पास्ट टेंस मतलब पास्ट टेंस एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन कंडीशन, चार कंडीशन, मतलब तीन कंडीशन। यही तीन कंडीशन है जिस कंडीशन में पास्ट टेंस कभी फ्यूचर टाइम का बोध करवाएगा, कभी प्रेजेंट का बोध करवाएगा। ये दो कंडीशन बस उसको दिमाग में रखना है। बाकी हर कंडीशन में पास्ट टेंस बोले तो पास्ट टाइम, पास्ट टेंस बोले तो। एक दो कंडीशन आपके सामने पेश करता हूं मैं। जैसे हमने कहा, जब भी हम रिक्वेस्ट करेंगे और अपने रिक्वेस्ट को पोलाइटली पेश करेंगे तो टेंस रहेगा पास्ट और टाइम हो जाएगा प्रेजेंट। टेंस रहेगा पास्ट और टाइम हो जाएगा। या जब हम कोई कल्पना करते हैं, हम कल्पना करेंगे तो उसका टेंस रहेगा पास्ट और टाइम हो जाएगा प्रेजेंट, टाइम हो जाएगा फ्यूचर। कभी पास्ट कभी फ्यूचर। इसलिए कहते हैं कि इफ आई वॉज अ किंग, आई वर अ किंग, इफ आई वर अ किंग आई वुड हेल्प यू, आई वुड। उन्होंने कहा कि सर मेरी मदद करो, या सर मुझे बचा लो। बोले अगर मैं डॉक्टर होता तो तुम्हें बचा लेता। इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड सेव यू, आई वुड हेल्प यू। टेंस क्या है? पास्ट है ना। टाइम क्या हो गया? अभी वर्तमान की बात मैं कर रहा हूं। If you became the prime minister of India, what would you do? If you became the prime minister of India, what would you do? कौन सा टेंस है? If you became, कौन सा टेंस? What would you do? कौन सा टेंस? पास्ट हो गया ना। वुड कौन सा है? पास्ट फॉर्म है, पास्ट टेंस हो गया ना। लेकिन टाइम क्या हो गया? फ्यूचर। तो दो तीन बातें हैं, बाकी हर जगह पास्ट टेंस बोले तो पास्ट टाइम। घबराना नहीं है, बस आपको रूल्स की जानकारी होनी चाहिए। अब यहां पे देखिए, हमने कहा आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर। क्या ये कोई रिक्वेस्ट है? क्या इसे कोई कल्पना का बोध हो रहा है? तो फिर कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट टेंस। और टाइम भी टाइम पास्ट है। लेकिन हमने कहा था यहां पे आई वांटेड अ पेन, आई वांटेड अ सॉरी वुड यू प्लीज गिव मी। अब यहां पे बताइए वांटेड का टाइम क्या हो गया? आई वांटेड अ पेन। क्यों? क्योंकि अब रिक्वेस्ट बन गया और हमें सिखाया गया, रूल से बताता है कि पास्ट में किया गया रिक्वेस्ट, पास्ट टेंस में किया गया रिक्वेस्ट वर्तमान समय के लिए होता है। कि हम उसे वर्तमान में आपसे कोई रिक्वेस्ट करना है तो आई वांट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? ताकि मैं अपने रिक्वेस्ट को इनडायरेक्ट, हम्बल, पोलाइट बना सके। तो जब भी हम बात करेंगे टेंस की, हम क्या देखेंगे? जब भी टेंस की बात होगी हम क्या देखेंगे? वर्ब के फॉर्म को देखेंगे। और जब भी हमें टाइम की बात करनी हो तो फिर हम क्या देखेंगे? ROT, रूल्स ऑफ टेंस की बात करेंगे तो क्या देखेंगे हम? ROT मतलब होता है रूल्स ऑफ, क्या? रूल्स ऑफ टाइम।
सब क्या सबको क्लास तो जब तक मास्टर हार ना मान जाए क्लास से हमें उठना नहीं चाहिए। ये बेसिकली स्वयं का है ना, स्वयं के प्रति बहुत बड़ा तमाचा होता है कि हम जिस चीज के लिए पहुंचे हैं उसको आधे अधूरे, अगर 2 मिनट पहले भी अगर उठ के जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप चाहते हो कि भीड़ में हम देर हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे। अगर ये सोच है तो निश्चित रूप से लेट ही हो जाओगे। सिलेक्शन जो 1 साल में होने वाला है वो 4 साल में होगा। हमने तो आज तक कभी जहां भी क्लास किया, मैनेजमेंट की क्लास हमारी आखिरी क्लास थी, लेकिन कभी क्लास जब तक पूरा कुछ तो मास्टर मुझसे कुछ ज्यादा कुछ बताएगा, कुछ तो ऐसा बताएगा जो निश्चित रूप से हमें नहीं पता होगा, तो सुनकर ही जाएंगे, कुछ छूट ना जाए। और ये जब अर्जेंसी जिसके मन में होता है ना, वो तो फिर जहां कुछ नहीं भी सीखने को होता है ना, वहां से भी सीख कर निकल जाता है। वैसे व्यक्ति 200 में 200 नंबर लाते हैं। अब डिवीजन ऑफ टाइम में हमने क्या कहा, डिवीजन ऑफ टाइम 3 प्रकार के टाइम हो गए, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। प्रेजेंट टाइम जो कहेंगे, प्रेजेंट टाइम वो टाइम होगा जब उस एक्टिविटी की बात होगी, उस क्रिया की बात होगी जो बोलने के वक्त हो रहा है, बोलने के वक्त हो रहा है, उसे कहेंगे हम क्या, प्रेजेंट टाइम। एक्टिविटी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, प्रेजेंट टाइम। वी आर लर्निंग इंग्लिश, ये क्या है, प्रेजेंट। इट इज रनिंग, बोलने के बारिश हो रही है नहीं हो रही है, शीला इज डांसिंग, प्रेजेंट टाइम हो गया, बोलने के वक्त जो हो रहा है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इफ समथिंग इज हैपनिंग दैट वुड बी नोन एज प्रेजेंट टाइम। एक्टिविटी बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पास्ट टाइम। मिस्टर पोदी इलॉप्ड विद हनीप्रीत, भागेगी, भाग रही है, मतलब भाग रहे हैं या भाग गए, यानी ये हो गया पास्ट टाइम। और जब उस एक्टिविटी की बात होगी जो बोलने के बाद घटेगी, मिस्टर ओदी, ओदी के भी बड़े भाई हैं ये, मिस्टर ओदी इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या वो प्रेसिडेंट उसमें होने जा रहे हैं, हो चुके हैं या अभी हो रहे हैं या होंगे फ्यूचर में, अभी हुए तो नहीं है ना, यानी ये टाइम क्या हो गया। तो अभी एक्शन का संबंध अगर बोलने के वक्त है प्रेजेंट, बोलने के पहले पास, और बोलने के बाद हुआ तो वो फ्यूचर हो जाएगा। तो टाइम कितने हो गए, 3। बाकी बातें कल ही करते हैं, आपको भी जाने की जल्दी है। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। सारे भाई बहनों को, पटना में मौजूद सारे भाई बहनों को